चलिए आज फिर हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी ले रहे थे और ये हमारा क्या है, दूसरा क्लास है। पहला क्लास हमने करा दिया है। पहला क्लास में हमने क्या क्या कराया है और वहां पर हमने कराया है कि जो हमारा भारत है, भारत का जो भौगोलिक फिजिकल डिवीजन जो पढ़ रहे थे, एक तो पढ़ रहे थे हिमालय। ठीक है, तो हिमालय भी हमने करा दिया है। दूसरा यहाँ पर जो आएगा वो होगा उत्तरी विशाल मैदान है। और उसके बाद यहाँ से जो नीचे आ रहा है वो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने बोला है। ये इसका 3 वीडियो हो गया है। अरावली का हो गया है, ठीक है, और आपका मालवा का हो गया है और विंध्य पर्वत का हो गया है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा क्या था, तो यहाँ पर था अरावली पर्वत। कौन था? अरावली पर्वत यहाँ पर था। ठीक है, यह दिल्ली से लेकर के गुजरात के कहाँ तक, गुजरात के पालनपुर तक का यह फैला हुआ था। उसके बाद हमने मालवा का पठार कराया है। मालवा का पठार कराया है, हाँ, मालवा का पठार भी करा दिया है। उसके बाद हमने विंध्य हिमालय भी करा दिया, विंध्य पर्वत भी करा दिया है। ठीक है, विंध्य पर्वत भी करा दिया है हमने यहाँ पर। अब हम जो देखने वाले हैं और वो देखेंगे हम, जो हमारा है ये कौन सा है, तो हमारा सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में हम यहाँ से जानकारी लेंगे कि सतपुड़ा पहाड़ी है क्या। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वो देख सकते हैं। ठीक है, सतपुड़ा की अगर हम पहाड़ी की अगर हम बात करें तो यह तो पहले हम गुजरात, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश तक का ही फैला हुआ है। ठीक है, इस पर जो हमारा है इसके जो उत्तर में जो होगा, दक्षिण में इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है, जबकि दक्षिण में सोन नदी तापी भ्रंश घाटी है। ये सबसे पहले समझेंगे कि ये भ्रंश घाटी है क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम टेक्टोनिक अगर प्लेटों के बारे में बात करें तो ये क्या होती है जी, कि अगर दो प्लेट है जी, ठीक है, दो अगर प्लेट क्या होती है, थोड़ा सा ये इधर खींच गई, ये थोड़ा इधर खींच गई, और इसमें थोड़ा क्या हो जाता है, ये प्लेट खाली हो जाता है यानी धंस जाता है, और ये नदी क्या करती है, पानी अपने इसी में गिराती है, इसलिए इसको हम भ्रंश बोलते हैं। जैसे तापी का अगर गिरता है तो तापी भ्रंश घाटी कहते हैं, नर्मदा का अगर पानी गिरेगा तो नर्मदा भ्रंश घाटी कहेंगे। आप यहाँ पर अगर देखिएगा, अगर इन दो भ्रंश घाटियों के बीच में अगर कोई पर्वत अगर स्थित रहता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। ये हमारा जो सतपुड़ा का जो पहाड़ है, पहाड़ी है, जो पर्वत है, वो क्या है, वो ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत कैसे है कि अगर दो भ्रंश घाटियों के बीच में अगर कोई भी पर्वत अगर स्थित रहता है उसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। अब भ्रंश घाटी है क्या? अगर मान लीजिए कि अगर ये जमीन का टुकड़ा है, दो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, अगर इसमें से अगर थोड़ा सा हट गई, इस बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, और जो पानी आएगी इसी गैप में जाएगी, और इसी गैप से होकर के वो जब इतना भरेगा तब ऊपर जाएगी। इसी को बोलते हैं हम भ्रंश घाटी। और जिस नदी का अगर पानी गिरेगा उसको उस नदी का नाम से जान जाएंगे। ठीक है, जैसे तापी का गिरता है, नर्मदा का गिरता है, तो नर्मदा का क्या गिरता है, इसके उत्तर में गिरता है, जबकि दक्षिण में कौन गिरता है, तो तापी नदी गिरती है। तापी का पानी गिरता है, इसलिए अगर दो भ्रंश घाटियों के बीच में अगर कोई भी पर्वत अगर रहता है तो यह हमारा भ्रंश घाटी और ब्लॉक पर्वत हो जाता है। और भारत में केवल एकमात्र यही है सतपुड़ा का, जो हमारा ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है, यानी ब्लॉक पर्वत है। इस पर अगर हम देखें तो इस पर 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। कौन है? 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। पहले तो राजपीपला, पहले कौन है जी, राजपीपला। पहले तो राजपीपला है, राजपीपला। ठीक है, राजपीपला जिसको बोलते हैं राजपीपला। ठीक है, इसके ऊपर एक और है, इसके बाद में जो है कौन है जी, कौन है, महादेव पहाड़ी। कौन है? महादेव पहाड़ी। ये है हमारा महादेव पहाड़ी, महादेव। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कौन, मैकाले। कौन आता है? मैकाले। मैकाले पहाड़ी आता है, यहाँ पर देखिएगा मैकाले। ठीक है, हाँ, ये जो हमारा है ये पश्चिम से लेकर के पूरब के क्रम में है। पहले आपका आएगा कौन, राजपीपला। दूसरा का आता है कौन, तो आपका महादेव। और तीसरा का जो आता है वो आता है मैकाले। ठीक है, जो राजपीपला है वो सबसे पश्चिम में है, बीच में कौन है, तो वह महादेव पहाड़ी है, लास्ट में कौन है, तो वो है मैकाले।
अब इसकी अगर हम बात करें, जो हमारा महादेव पहाड़ी है, इसकी सबसे अगर इसकी सतपुड़ा है, यहां से लेकर के यहां तक कौन है, सतपुड़ा पहाड़ी है। अगर पूछेगा कि सतपुड़ा पहाड़ी के सबसे चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वह है धूपगढ़ चोटी। कौन है, धूपगढ़ चोटी है। और वो किस पहाड़ी पर स्थित है, सतपुड़ा तो ये हो गया, सतपुड़ा में 3 पहाड़ी है, राजपीपला और आपका महादेव और आपका महाकाले। क्वेश्चन इस प्रकार आपसे पूछेगा अगर कि सतपुड़ा पहाड़ी पर, सतपुड़ा जो पर्वत है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो धूपगढ़ है। वो कहाँ स्थित है, तो वह महादेव पहाड़ी पर स्थित है, इस पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ चोटी इस पहाड़ी पर स्थित है। कौन है, इस पहाड़ी पर स्थित है धूपगढ़ चोटी। इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, धूपगढ़ चोटी है। फिर ये जो हमारा मैकाले जो पहाड़ी है इसकी जो उच्चतम चोटी कौन है, अमरकंटक है। कौन है जी, अमरकंटक है, अमरकंटक है, ठीक है, अमरकंटक है। अमरकंटक से 2 नदी निकलती है। एक नदी निकलती है सोन नदी, जो चल करके जा करके सीधे जाती है। 2 नदी निकलती है, सोन नदी जो आ करके क्या हो जाती है, इसमें मिल जाती है पटना पर, आइएगा वहां पर गंगा में आकर के मिलती है पटना में। जब नदी पढ़ाएंगे उसमें आपको बता देंगे। एक निकलती है आपका नर्मदा नदी, वो जाकर के जैसे भ्रंश घाटी में होते हुए जाकर के बंगाल के गुजरात के खंबात खाड़ी है, यहाँ पर आकर के ये अरब सागर से मिल जाती है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जब हम पढ़ाएंगे नदियों के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें आपको विस्तृत तरीके से बता देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा जो मैकाले जो पहाड़ी है, ये क्या करता है, वो मध्य प्रदेश और यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शेयर करता है। क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शेयर करता है। इतना आपको याद करना है। हमने क्या क्या देखा, हमने सतपुड़ा को देख लिया है, वो दिल्ली से लेकर गुजरात तक का है। मालवा का पठार देख लिया है, विंध्य हिमालय देख लिया है। सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा क्या है, वो ब्लॉक पर्वत है। इसके 3 प्रमुख पहाड़ी हैं, कौन कौन है, तो राजपीपला है, मैकाले है और आपका महादेव है और मैकाले है। ये राजपीपला है और ये मैकाले है और आपका ये ये महादेव है और ये मैकाले है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा की सबसे उच्चतम चोटी कौन है, धूपगढ़ चोटी है। वो कहाँ स्थित है, तो वो आपका महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं कि आपका मैकाले की पहाड़ी के बारे में अगर बात करें तो इसकी सबसे उच्चतम चोटी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी सबसे उच्चतम चोटी कौन है, अमरकंटक है। कौन है, अमरकंटक है। और अमरकंटक से 2 नदियां निकलती है, एक निकलती है सोन और एक निकलती है नर्मदा। नर्मदा जाती है इधर, जाकर के खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इधर से सोन निकलती है, जाकर के सीधा पटना में आप आइएगा तो वहां पर ये गंगा नदी से मिल जाती है। जब आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पंचहील स्टेशन धूपगढ़ चोटी के पास ही स्थित है। धूपगढ़ कहाँ है, यहाँ पर। और यहीं पर क्या है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन, हिल स्टेशन किसको बोलते हैं, जो पहाड़ियों के बीच में स्टेशन होता है उसको हम बोलते हैं हिल स्टेशन। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। कौन है जी, ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी तथा दक्षिण में कौन है, तापी भ्रंश घाटी। 2 भ्रंश घाटियों के बीच में अगर कोई भी पर्वत फंस गया उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और ये भारत का इकलौता ब्लॉक पर्वत है, कौन, सतपुड़ा। कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ी के रूप में विस्तृत है। पश्चिम से पूरब इस क्रम में है, इसको इस क्रम में है। कौन, सबसे पहले आएगा आपका राजपीपला, राजपीपला, उसके बाद आएगा महादेव, उसके बाद आपका आएगा मैकाले। इतना आपको समझ में आया, आगे देखिए। कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। वो कहाँ है, तो आपका महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाले पहाड़ी की सबसे उच्चतम चोटी कौन है, अमरकंटक है। यहां पर ध्यान दे दिएगा, क्वेश्चन आपको कैसे घुमाएगा। अगर होल पूछेगा, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे उच्चतम चोटी अगर पूछेगा तो वो होगा धूपगढ़ चोटी। अगर केवल आपसे अगर पूछेगा कि मैकाले पहाड़ी की सबसे उच्चतम चोटी कौन है तो वो होगा अमरकंटक। इस क्वेश्चन पर थोड़ा जरा ध्यान दीजिएगा। मैकाले पहाड़ी की सबसे उच्चतम चोटी कौन है, अमरकंटक। और इधर कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे उच्चतम चोटी कौन है, तो धूपगढ़ चोटी है,
ठीक है। कह रहा है कि पंच हिल स्टेशन धूपगढ़ चोटी के पास ही स्थित है। मेघालय पहाड़ी तथा पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहाँ है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये सतपुड़ा का पर्वत खत्म होता है। अब हम दक्षिण पर्वत का बारे में जानते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दक्कन का पठार, देखिए दक्कन का पठार जो हमारा है वो इस सतपुड़ा के क्या है, मध्य में है। क्या है, मध्य में है। यहाँ पर सतपुड़ा, दक्कन का पठार मान लीजिए इसको। देखिए ये हमारा क्या है, तो हमारा दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के अंतर्गत ही हम इसके पहाड़ियों को भी हम हम लोग रखे हैं। इसके मुख्य पहाड़ी कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर हरिश्चंद्र पहाड़ी है। ठीक है, यह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। हरिश्चंद्र पहाड़ी है, अभी महाराष्ट्र में ही है। बालघाट पहाड़ी है, यह भी महाराष्ट्र में ही है। अजंता पहाड़ी है, यह भी क्या है जी, पहाड़ी, यह भी महाराष्ट्र में है। ग्वालियर पहाड़ी, जितने भी पहाड़ी हैं ये सब के सब महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अंतर्गत एक है दंडकारण्य पठार। क्या है, इसके अंतर्गत ही एक दंडकारण्य का पठार है जो कि हमारा उसको दक्षिण में मिलता है। क्या मिलता है, दक्षिण में है। ये हमारा क्या हो गया, दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार के अंतर्गत कुछ पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी है, हरिश्चंद्र पहाड़ी है, बालघाट पहाड़ी है, अजंता पहाड़ी है, ग्वालियर पहाड़ी है। ये सभी के सभी महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो दक्षिण का पठार है इसके दक्षिण में ही, इसी पर, ठीक है, लेकिन इसके दक्षिण की ओर क्या है, दंडकारण्य का पहाड़ है, दंडकारण्य का पठार है। ठीक है, और दंडकारण्य के जो पठार है ये इसका जो विस्तार है, ठीक है, दंडकारण्य का जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर देखिएगा आपका, या उड़ीसा देखिए, इस पर यह फैला हुआ है। ठीक है, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत। दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत एक बस्तर का पठार है। क्या है, बस्तर का पठार है, यहीं पर है बस्तर का पठार। देखिएगा यहाँ पर बस्तर का पठार है। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा पूरा का पूरा कौन है, तो हमारा कौन है, दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के दक्षिण में स्थित इसी पर कौन है, दंडकारण्य के पठार है। और दंडकारण्य के पठार पर कौन है, बस्तर का पठार है, जो भारत का एकमात्र क्या है, मात्र भंडारण बस्तर पठार से ही होता है। जो टीन हम लोग निकालते हैं वो बस्तर के पठार से ही निकालते हैं। भारत में जितने भी टीन निकलता है वो इसका जो निकालने का जो स्रोत है केवल व केवल बस्तर से ही निकलता है। ठीक है, और बस्तर कहाँ है, दंडकारण्य के पठार पर है। दंडकारण्य के पठार कहाँ है, दक्कन के पठार पर स्थित है। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दक्कन का पठार के अंतर्गत हम देखें तो दक्कन का पठार की स्थिति सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के क्या है, मध्य, बीचों बीच स्थित है। ठीक है, इसकी कुछ पहाड़ियां हैं, कौन कौन है, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालघाट पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, ग्वालियर पहाड़ी। ठीक है, दक्कन पठार के अंतर्गत दंडकारण्य का पठार स्थित है। दंडकारण्य का पठार स्थित है। दंडकारण्य पठार का विस्तार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत बस्तर का पठार है। ठीक है, यह बस्तर का पठार है। यह दंडकारण्य पठार के दक्षिण में स्थित है। क्या है, दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर देखिएगा दक्षिण में स्थित है। कह रहा है कि भारत में टीन का एकमात्र भंडारण बस्तर के पठार से ही होता है। इस तरीके से आपका दक्कन का पठार भी खत्म हो गया। हम लोग क्या क्या देख लिए, ये देख लिए, अरावली पर्वत देख लिए, मलबा का पठार देख लिए, विंध्य पर्वत देख लिए, सतपुड़ा पर्वत देख लिए, सतपुड़ा पठार देख लिए, दक्कन का पठार देख लिए। अब हम लोगों को क्या क्या देखना है, तो हम यहाँ पर कराएंगे नागपुर का, छोटा नागपुर का पठार हम यहाँ पर देखेंगे, मेघालय का पठार देखेंगे वहां पर। उसके बाद पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट यहाँ पर हम देखेंगे। तो फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए।